हेलो बेटा, आवाज आ रही है? चलो, हमने बेटा हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक था, ठीक, तीन भागों में हिस्ट्री को हम डिवाइड किए थे। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। अच्छा, कौन कौन से थे? हमने इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया था बेटा, बताओ। इसको 3 भागों में हमने बांटा था, ठीक है। एक था प्राग इतिहास, है ना, प्राग इतिहास, और एक था आद्य इतिहास, और एक था इतिहास, है ना। इन 3 भागों में हमने बांटा था। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, है ना, प्री हिस्टोरिक। इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये कौन सा है? आद्य इतिहास है। कौन सा इतिहास है? आद्य इतिहास है। तो हमने प्राग इतिहास के बारे में जान लिया था, ठीक है। प्राग इतिहास भैया कितने था? प्राग इतिहास में 3 थे, सॉरी 2 थे पार्ट। इसके कितने पार्ट थे बेटा? 2 पार्ट थे। एक पार्ट का नाम बताओ। एक किस पार्ट का नाम क्या है? एक का है पाषाण काल, है ना, ये हम पढ़ चुके थे, पाषाण काल। और दूसरा हमारे पास क्या था? ताम्र, है ना, ताम्र पाषाण काल। इसके कितने पार्ट थे? इसके थे 3 पार्ट। कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे भैया। इसके कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। पहला था पूरा पाषाण काल, है ना, दूसरा मध्य, और तीसरा उत्तर, है ना। इसको पाषाण काल लिख दो, नहीं तो कोई पाषाण काल लिख ही दो यार। पाषाण, पाषाण, ठीक है, और ये भी पाषाण। पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि भाई यहाँ पे तांबा खोजा गया था। क्या खोजा गया था? तांबा खोजा गया था। और क्या मिला था यहाँ पे? तांबे के क्या मिले थे? आले, मतलब एक तरीके से ओखली, मतलब घड़ा मिला था। क्या मन का मिला था कि नहीं मिला था? और यहाँ पे मन का कैसा था? अलंकृत था। कैसा मन का था? अलंकृत मन का था, यानी कि कुछ डिजाइन बनी हुई, अलंकृत, है ना, अलंकृत मल का, यानी कि डिजाइन, कुछ डिजाइन बने होंगे भैया। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। आगे जो बात करना है वो आद्य इतिहास, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको भी सिंपल तरीके में 1 या 2 लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बेटा, इसी को हम बात करते हैं। देखो, अगर आद्य इतिहास को देखा जाए तो इसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हुए थे? सिंधु सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी। किसकी स्टार्टिंग हुई बेटा? सिंधु सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी यहाँ, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब ये सिंधु सभ्यता कहां पे है? तो ये सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। बात हो गई। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है। अगर हम इसके बात करें तो जानकारी सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दिया, चार्ल्स मैसन, ठीक है। अब एक और चीज आता है कि जो आद्य इतिहास था ना, जो आद्य इतिहास था, यहां पे जो मानव था वो लिखना तो जानता था, लेकिन क्या उसको पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया। पूरा पाषाण काल में क्या था? यानी कि पाषाण काल में क्या था? आप प्राग में क्या था? तो उसमें ना तो लिखा हुआ पाया गया और ना ही इसे पढ़ा गया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ पाया गया, लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया। समझ में आ रहा कि नहीं आया? यहाँ पे चित्रकारी, मतलब यहाँ पे चित्र मिले शिकार करते हुए गुफाओं में, ठीक है, स्नानागार मिले, ठीक है, जानवरों के साक्ष्य मिले,
और उसके बाद कई सारे कब्रिस्तान मिले, ठीक है, इसके बारे में यहीं कई सारे शहर खोजे गए, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पहली चीज है, यहाँ पे मानव जो मानव था वो पढ़ना तो सॉरी लिखना तो जानता था, है ना, लिखना तो जानता था, लेकिन पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है, बात कर दी गई। तो जानकारी सबसे पहले सिंधु सभ्यता की किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दिया। अब अगर हम बात करें ये जो सिंधु सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी? तो हम ये कहेंगे कि शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो हम ये कह देंगे कि शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो ये तो हो गई शहरी सभ्यता, लेकिन बेटा मुझे बताओ ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? तो विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहली सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कैसी सभ्यता थी? ये थी ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। उसके बाद आगे बात करते हैं, सर्वेक्षण किसने किया, है ना, सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण मतलब समझ रहे हो, यानी कि देख रेख, मतलब उसको ढूंढा कि भैया कहाँ है, किस जगह पे मिलेगी, कहाँ पे किस जगह पे है, तो उसका सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने किया। कनिंघम किसने किया बेटा? कनिंघम ने किया था। आगे बात करें कि इसकी खुदाई किसने की, है ना, इसकी खुदाई किसने की? तो बेटा खुदाई किसने की थी? दयारा। देखो अगर हम इसमें देखें, पहले तो इसको खुदाई छोड़ दोगे, खुदाई की बातें छोड़ दोगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, सिंधु सभ्यता कहां से कहां तक, सिंधु सभ्यता का विकास, है ना, अगर हम देखें इसका विकास कहां हुआ, इधर ही मान लो इसको, इसका हम मान के चलते हैं क्या है? विकास कब तक कहां तक हुआ? तो 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। कहां तक हुआ बेटा? 250 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या हुआ? विकास हुआ। ये तो बात कर दी गई। फिर हमने देखा कि भैया सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया, ठीक है, सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, लेकिन जब सर्वेक्षण किया तो इसमें देखा गया जो सिंधु सभ्यता है ना, उसमें कम से कम 350 शहर मिले। कितने बेटा मिले? 350 शहर मिले। सिंधु सभ्यता जब खुदाई, जब जानकारी से देखा गया, उसके बाद जब 300 शहर मिले तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला होगा? कितने वर्ग किलोमीटर में फैला होगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। कितना बेटा? इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत है बेटा? बताओ, कोई दिक्कत है? इसकी इतना क्षेत्रफल है। तो इसमें 2-3 पॉइंट हमने समझा ये कि जो हिस्टोरिक पीरियड था वो कैसा पीरियड था? सॉरी प्री हिस्टोरिक नहीं, प्रोटो हिस्टोरिक, है ना, प्रोटो आद्य इतिहास कैसा था? इसमें लिखने के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका।
ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, अगर देखेंगे तो सबसे पहली सभ्यता इसमें कौन सी है, सिंधु सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कैसी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेटा मेसोपोटामिया कितने वर्ग से, सॉरी, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। मानो यहां लिखना तो जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे इसको रफ करते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो बेटा, अब अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता की, है ना, सिंधु सभ्यता। तो इसमें कम से कम 350 शहर मिले। कितने बेटा मिले, 350 शहर मिले। अकेले 200 शहर, अकेले 200 शहर कहाँ मिले, गुजरात में। कहाँ मिले, गुजरात में मिले। अकेले 200 शहर कहाँ मिले, गुजरात में मिले। अब जब गुजरात में 200 शहर मिले तो कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन होगा, है ना, कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन की बात आगे करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। कौन सा खोजा गया बेटा, हड़प्पा। कब खोजा गया, 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये तो बात हो गई हड़प्पा की। हड़प्पा को किसने खोदा, यानी कि खुदाई किसने की, इसकी खुदाई किसने की, तो दयाराम साहनी ने। किसने की बेटा, दयाराम साहनी ने की। ठीक है, अब एक चीज बताऊं, यहां पे हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, ये गुजरात है। ये क्या है, गुजरात है। ये वाला एरिया क्या है, गुजरात है। और जब सिंधु सभ्यता की जो शहर मिले हैं ना, ये तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, हड़प्पा की बात हम बाद में करेंगे। पहले बेटा इसका जो आकार था, इसका जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। देखो, एक शहर उत्तर में मिला, एक शहर पूर्व में मिला, एक शहर दक्षिण में मिला, और एक शहर कहाँ मिला, पश्चिम में। तो अगर इसको ऐसे से देखोगे तो समथिंग त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार। अरे इसको ऐसे ऐसे ही मिले हैं त्रिभुजाकार में, ठीक है। तो बेटा पश्चिम में सबसे पहला कौन सा मिला, पश्चिम में मांडा मिला। क्या मिला, मांडा। सॉरी, उत्तर में, पश्चिम में क्या मिला, सुटका गैंडोर। सुटका गैंडोर, गैंडोर। कोई दिक्कत। दक्षिण में क्या मिला, दहमाबाद। दहमाबाद, ठीक। और पूर्व में मिला आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। 4 हमारे मिले। पश्चिम में कौन सा शहर मिला, सुटका गैंडोर। दक्षिण में कौन सा मिला, दहमाबाद। मांडा में कौन सा मिला, कहाँ मिला, उत्तर में। और पूर्व में कौन सा मिला, आलम। इस तरीके से इसका आकार क्या हुआ, त्रिभुजाकार। और अकेले अकेले जो शहर मिले हैं 200, वो कहाँ मिले,
गुजरात में मिले। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा बताओ, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। और मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तुम लोग जो आप पढ़ाते हो उसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसको जो भी पढ़ाया जाए, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए, तो उसको पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा कमजोर हो जाओगे, इसमें पढ़ाई में। ठीक है, और अपने से छोटे भाई बहन को जरूर पढ़ाओ, खुद पढ़ाओ उसको। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको जबरदस्ती पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच और उनकी सोच अलग है, डिफरेंट है काफ़ी। ठीक है, तो तुम उनको समझाओ, पढ़ाओ उनको। ठीक है, तभी वो आगे जाके कुछ बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आगे क्या कर दें, पढ़ते जाएं और अपने भाई बहन को ना पढ़ाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो भाई होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर घर मतलब अपनी बहन या किसी घर की बेटी को कुछ अगर हो जाए, तो वो अगर मम्मी पापा से बोलती है, तो एक तो बोलती नहीं है डर की वजह से, ठीक है, लेकिन वो अपने भाई से अगर कुछ भी बोलती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो भाई कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो बिना कुछ सोचे समझे कहता कौन है, तुरंत चल देता है। ठीक है, तो भाई बहुत प्रोटेक्ट करता है अपनी सिस्टर्स को, बहनों को। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को। लड़कियां भी जो बड़ी होती हैं, जो अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा वो भी प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज की क्लास यहीं करते हैं ख़त्म। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता, और उसके बाद आता था चंद्रहूदड़ो, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमने बेसिक बता दिया कि भैया आज इतिहास होता क्या है। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या होती है। ठीक है, चलो थैंक यू।